हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईजी वे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड बिहार सचिवालय सहायक की जो एग्ज़ाम होने वाली है नवंबर में, उसके रीजनिंग के प्रीवियस ईयर में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हम लोग इस बार सॉल्यूशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए जैसा कि एग्ज़ाम में आपको रफ पेज मिलता है, एक हम पतला सा छोटा सा रफ पेज ले लिए हैं, इसी पे हम क्वेश्चन बनाएंगे क्योंकि सारा कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। जिस तरह से एग्जामिनेशन में माहौल आपको मिलता है वैसा ही मिलना चाहिए, क्योंकि पेज फैक्टर भी बहुत सारा हो जाता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का कि उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति, यानी कि ये जो फिगर दिया हुआ है इनमें से चारों में से किस में है, और इस फिगर को आप घुमा नहीं सकते हैं, रोटेट नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरह से ये फिक्स है उसको फिक्स ही रहने देना है। ठीक है, तो देखिए फिगर कुछ आपका इस टाइप का है ना। तो अगर हम ढूंढने चाहें तो ये तो मेरा पहले ही कट गया, सी तो कट गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ऐसे ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है और ये, ठीक है, और हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। अब देखिए यहाँ पे अगर जो चांस है तो ये हमारा ए कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बीच में कट किया हुआ है। तो ये तो दोनों सी और ए तो ख़त्म हो गया। अब हम दिमाग लगाएंगे बी और डी में, बी और डी। तो बी और डी तो ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ऐसे आया और ऐसे गया, ठीक है, और ये ऐसे हो गया और यहाँ से ये डंडा निकल गया। हाँ, हमारा आंसर हो जाएगा डी। 31 का हमारा हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 32। 32वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि MONEY मनी को क्या लिख रहा है, 77 लिख रहा है। ठीक है भैया, देख लेते हैं मनी को। MONEY, मनी को क्या लिख रहा है 70। एम का लेटर क्या होता है, ये आपका 13 पोजीशन आता है, वो हमारा हो गया 15, एन हो गया हमारा 14, ई हो गया 5 और बाई आपका हो जाएगा 25। ठीक है, अगर सबको हम ऐड कर दें तो ये हमारा आपका हो गया 30, 45 और 27। कितना हो गया आपका 45 और 27 आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 72। 45 और 27 कितना हो गया 72। तो इसका सारा एडिशन हो गया 72। लेकिन दिया हुआ कितना है, मनी इक्वल टू दिया हुआ है 77। इट मीन्स अगर इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या होगा 77। इस तरह से पैटर्न कुछ देखने को देख लेते हैं। कैपिटल में फिर देख लेते हैं, CAPITAL। सी का हो गया 3 + 1 + P का हो गया आपका 16, आई का हो गया +9 + T का हो गया 20 + 1, एल का हो गया +12। इसको अगर हम ऐड करेंगे 4 4 20, 20 20 40, 40 40 50 50, ये हो गया आपका 62। और दिया कितना हुआ 67। हाँ, इसमें अगर हम 5 ऐड करेंगे तो ये भी हो गया हमारा 67। यानी कि ठीक है, जो भी लेटर दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी लेटर दिया हुआ माय फ्रेंड्स, उसका यहाँ पे नंबर लिखिए। जैसे कि सी का क्या होता है 3 पोजीशन आता है अल्फ़ाबेट में, 1 का ए का 1 पोजीशन आता है, पी का 16 पोजीशन, सबको हम ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐड करने के बाद क्या करेंगे 5 इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे लेटर देखते 1 2 3 4 5, आप अगर यहाँ पे देखेंगे सर 5 लेटर इसलिए इसमें 5 ऐड कर रहा है, तो नहीं, लेटर के अनुसार से नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लेटर, उसके अनुसार तो यहाँ पे 7 ऐड होना चाहिए, है ना, लेकिन 5 ही ऐड हो रहा है। तो ये हमारा क्या है कि जो एक्चुअल नंबर है उसको ऐड करिए +5 करिए आपका रहा। तो इसी तरह से हम लोग लगाएंगे किसमें, एसेट में, ASSET। एग्जाम में आपको ये वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये इसका पैटर्न मिल गया, डायरेक्ट आप एसेट पे आ जाइए। ए का हो गया 1 + एस का 19, फिर +1 का 19 +5 +20, 20 और 20 40 और 40 और ये 24, कितना हो गया 64। और 64 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 69 है ऑप्शन में क्या, हाँ ए, हमारा क्या हो जाएगा आंसर ए 69। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए
इनमें से किन दो चिन्हों को एक दूसरे को अच्छा चेंज करना पड़ेगा। क्या दिया हुआ समीकरण माय डियर फ्रेंड, 36 माइनस 6 डिवाइड, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 30 इक्वल टू 0। और आप लोग जानते हैं कि बोर्ड मास में कि सबसे पहले डिवाइड, फिर गुना, फिर मल्टीप्लाई, ये सारा कुछ। तो सबसे पहले इसमें कह रहा है कि किन में से चेंज करेंगे, तो इस ऑप्शंस के अनुसार से लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन ए लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कर रहा है, माइनस डिवाइड को, जहाँ जहाँ डिवाइड है यानी कि जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ क्या ला दें हम, डिवाइड ला दें। चलिए डिवाइड ला दिए, डिवाइड की जगह पे क्या ला दें, माइनस ला दें, और ये हमारा एज इट इज जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये रहा पहला ऑप्शन, ये कर रहा है। देख लेते हैं 0 आता है कि नहीं आ रहा है। तो एक सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 30 इक्वल टू 0। डिवाइड के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 माइनस 36 प्लस 30 इक्वल टू 0। अब ये दोनों पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, 30 प्लस 6 माइनस 36, तो क्या हो जाएगा माय डियर, 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, एक बात और यहाँ पे हम पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दे रहे हैं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको रीजनिंग में आए ना बोर्ड मास का, तो आप क्या करिएगा कि ऑप्शन से जाइएगा। अब सबसे पहला ऑप्शन, या तो पहला 1 ट्राई करिएगा फिर डी ट्राई करिएगा। ये मैक्सिमम चांस यहाँ पे देखिए क्यों बता रहे हैं ये, ताकि आपका टाइम बच सके। और मैक्सिमम जितने भी हम प्रैक्टिस किए हैं जॉब लेने तक, मैक्सिमम ये हम देखे हैं कि या तो ए होगा या डी होगा। ये आपका 95% में ऐसा होगा। कुछ ही 5% ही ऐसा बचा जिसमें सी और बी आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो तो फिर आपका लंदी चला जाएगा। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 34, विकल्प में उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दी गई संख्या एक दूसरे से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे। अच्छा, कह रहा है कि 5:55। अब ये जो आपस में जिस तरह से संबंधित है, जिस तरह से रिलेशन है, उसी तरह से रिलेशन इन चारों में से कौन है। तो देख लेते हैं भैया क्या रिलेशन है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, प्लस 5 करेंगे। अगर ऐसा देखते तो क्या हो जाएगा, 5 5 25, 25 गुने 2 50, 50 5 55। चलिए भैया ये आ गया, इस टाइप का इसमें रिलेशन है। तो अब ऑप्शन ए लेते हैं। ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 49, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 49 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9, प्लस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ से देखते हैं। 7 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 है ना, तो ये हो गया 49 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया सॉरी मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, ये हो गया माय डियर आपका 9 दूनी 18, हाथ में रहा 1, 4 दूनी 8 8 1 9, हाँ ठीक तो है, प्लस 5। अच्छा ये यहाँ पे 5 है तो प्लस 5, ये इसको ऐड करें तो यहाँ पे 7 है तो प्लस 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 105 है क्या, 105। हाँ ए, चलिए ये तो हमारा वेरीफाई कर रहा है। बी को भी चेक कर लेते हैं। 8 इंटू स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8 तो हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8, ये आपका हो गया 4 दूनी 8 6 दूनी 12 अब प्लस 8, नहीं ये नहीं होगा, ये 136, ये नहीं हो रहा है, बी नहीं हो रहा है। सी चेक कर लेते हैं, हालांकि आपको चेक करना नहीं है, ऑप्शन जब एग्जाम में आपको आगे ये टिक करके निकल जाएगा ये। ठीक है, फिर भी हम आपको समझाने के लिए कर लेते हैं। 6 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 तो जाएगा 6 6 36, 36 गुने 2, ये तो ऐसा ही अब बाहर हो गया। आपका हो गया अब डी। ठीक है, डी यहाँ देख लेते हैं। डी क्या कर रहा है, 4 का होल स्क्वायर गुने 2 प्लस 4 तो 16, 16 दूनी 2 प्लस 4 16 32, 32 4 हो गया आपका 36। चलिए ये भी कट गया, आंसर आपका ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35, मेरी कॉम का जो संबंध बॉक्सिंग से है उसी तरह से पीटी उषा का संबंध क्या है। तो ये तो आपका देखिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इसमें रीजनिंग नहीं कर सकते हैं। तो पीटी उषा का संबंध आपका किससे भैया, तो पीटी उषा का संबंध आपका दौड़ से है। ठीक है, रनिंग से है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 36, तो ये आपका जनरल नॉलेज का है, ये रीजनिंग का है नहीं। 36 क्या कर रहा है माय डियर, एक कागज के अनुसार मोरा और काटा गया और इसे खोलने में देखा गया। ठीक है, चलिए मोरा काटा गया, अगर मेरे पास एक पेज से आपको बताने की कोशिश करें तो बड़ा मज़ा आ जाता है।
बट नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले इसको यहाँ पे मोड़े, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। चलिए मेरे पास ये एक पेज है, इसको क्या किया, सबसे पहले इस तरह से मोड़ दिया, ठीक है, फिर इसको इस तरह से मोड़ दिया, हालांकि ये तो आपको एग्जाम में मिलेगा ना, इस तरह से मोड़ दिया, ये रहा, ठीक है, ये रहा पेज। और उसके बाद अगर हम इसको काटे हैं तो कैंची लाना पड़ेगा मुझे, जो कि मेरे पास अभी है नहीं, इसको यहाँ से नहीं हो पाएगा डियर। चलिए कैंची लेके अगली क्लास में बताएंगे। तो जब इसको हम वापस खोलेंगे तो ये वाला हमारा यहाँ पे देखिए डायग्राम से बता देते हैं। ये रहा पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम हमारा ये रहा, मोड़ दिए, तीसरा डायग्राम हमारा ये रहा, ठीक है। तो इसको ऐसे किए, इसको ऐसे किए और इसको ऐसे किए। तो जब इसको हम खोलेंगे तो ये वाला भी ऐसे होगा, ये वाला भी ऐसे होगा, ठीक है, ये रहा ऐसा, ठीक है, और ये हमारा ऐसा रहेगा। और जब इसको अब ये वाला को खोल के ऊपर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ये वाला को ऊपर ले जाएंगे खोल के तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये पूरा आपका गोल हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये इस टाइप का, ये इस टाइप का, ये इस टाइप का और ये इस टाइप का, और ये ऊपर भी जाएगा, हाँ ये इधर, ये इधर, इस टाइप का होगा। है किसी में? हाँ है, तो यहाँ पे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए अब ये दोनों देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों यहाँ ज्वाइंट है और ये अलग अलग है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ये नहीं हो सकता कि वो इसमें देखिए चारों फ़र्क है, इसमें ये वाला देखिए ये एक अलग दे दिया है यहाँ पे, है ना, इसमें भी ये अलग दे दिया, जबकि चारों एक जैसा होना चाहिए। उसके बाद इसमें देखिए ये दोनों ज्वाइंट कर दिया, ये दोनों फ़र्क कर दिया है, और यहाँ पे मुंह पर खोल दिया। तो सबसे अच्छा सटीक जो हमारा लग रहा है कि आपका 36 का ए। हालांकि इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ आपको बनाना पड़ सकता है। तो ये रहा प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन हम लोग रीजनिंग का देखें। अगले क्लास में हम लोग फुल 25 का 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना, और आपको कोशिश करेंगे थोड़ा सा विजुलाइज कराने का, क्वेश्चन को अच्छे से समझाने का। तो अगर आप प्रीवियस ईयर को देखना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।